हाँ। ये है आज से तुम्हारा नया घर। इससे अच्छा मकान तो तुम्हारे नौकरों का होगा। यहाँ आकर पछता तो नहीं रही हो ना? बिल्कुल नहीं। पछतावा किस बात का? जाके तुम जहाँ भी रहोगे वो जगह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर होगी। यही स्वर्ग एक दिन तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। आते वक्त भैया ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम स्वर्ग छोड़कर नर्क में जा रही हो। मैं नर्क से डरती नहीं, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं नर्क को स्वर्ग में बदल सकती हूँ। पहला दिन है ना, ऊंची ऊंची बातें कर रही हो। आज के बाद में हर दिन तुम मुझे यही कहते हुए पाओगे। जब तुम्हारे भाई ने मुझसे तलाक लेने के लिए कहा तो क्यों नहीं ली तुमने? तलाक की बात तो वहाँ होती है जहाँ नफरत हो, मोहब्बत में नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? बिल्कुल। अगर प्यार ना करती तो अपने जान से प्यारे भाई को, माँ समान भाभी को, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ ना चली आती। शायद आप औरत के दिल को नहीं समझते, उसके प्यार की गहराई को नहीं जानते। जानता हूँ, औरत के दिल को भी जानता हूँ, उसके प्यार की गहराई को भी जानता हूँ, जिसमें मर्द डूब जाता है। पहले औरत मर्द से प्यार करती है, फिर उसे धोखा देती है, उसके बाद मौत की गोद में सुला देती है। ये इल्जाम है औरत जात पर। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरा एक बहुत ही अजीज दोस्त था, भाई से भी बढ़कर, जिसका नाम था अमर। अमर ने एक लड़की से प्यार किया था और उस लड़की ने उसे धोखा दिया, उसका दिल तोड़ दिया और आखिर अमर ने, मेरे दोस्त ने, खुदकुशी कर ली। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। औरतों को दुख भी बहुत देर से होता है। जैकी, ये तुम क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, आज हमने जिंदगी की नई शुरुआत की है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसे भोलेपन की एक्टिंग कर रही है जैसे कि कुछ जानती नहीं है, मगर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अरे भैया, तुमको तो पीते हुए कभी नहीं देखा। अरे बेटा, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार अपने दोस्त के गम में पी रहा हूँ। वो मर गया, मगर तू कुछ बात का है कि वो पहले क्यों नहीं मरा, इतना लेट क्यों मरा? धीरज रखो, धीरज। अरे क्या धीरज रखो? मुझे उसकी पत्नी की चिंता खाई जा रही है। वो जवान है, खूबसूरत है। अपनी खूबसूरत जवानी अकेले कैसे गुजारेगी? इसलिए मैं दारू पी पी कर अपने अंदर हिम्मत की लुढ़कती हुई बिल्डिंग को खड़ी कर रहा हूँ। हिलती जा रही है। मैं जाकर उससे कहूंगा, दुलारी, मेरी प्यारी, अकेले जवानी की गाड़ी चलाना है बुहाल। मैं अगर इस गाड़ी में टायर बन के चिपक जाऊं तो कैसा रहेगा ख्याल? और अंदर जा। तुम बोले बेटा? तो फिर लगे रहो। कौन बोला? कौन ये? मेरे को भी दोनों। मेरे को भी दे रे प्यारी, मेरे को भी दे रे। उधर जाके पियो भाई। मेरे को भी दे रे। अरे किधर है? मुबारक हो विजय साहब, आपकी भगवान ने सुन ली, लड़का हुआ है। डॉक्टर, बच्चा ठीक तो है ना? जी हाँ, लक्ष्मी जी और बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को देख सकता हूँ? जी हाँ, जरूर देखिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अरे भगवान ने हमारी सुन ली लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये मेरा है? लक्ष्मी,
आज आज मैं बहुत खुश हूँ। संभालिए। तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। आज आज मेरे कानों ने अपनी औलाद की आवाज पहली बार सुनी है। मैं बहुत खुश हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत खुश हूँ। Oh, my chulbuli girl, come on. नौकरानी, कोई नहीं है, कोई नहीं है. Come on, darling, तेरा बैलेंस है ये. डार्लिंग, क्या बेबी? देखो ना, क्या? कितने गुस्से से मेरी तरफ देख रही है। देखने दो, तुम देखने की चीज ऐसी हो माय डार्लिंग. तुम मोहब्बत के फूल है, ये नफरत के कांटे हैं, कांटे. और नफरत के कांटे मोहब्बत के फूल को इसी अंदाज में देखते हैं. अरे हम नफरत के कांटे को जलने देंगे और प्यार की राह पे चलते रहेंगे डार्लिंग. कम ऑन बेबी. Come on, darling, I love you. अबे प्यार करती हूँ। ज्यादा शांत बातें नहीं करना. मैंने तुझे यहाँ प्यार की एक्टिंग के लिए बुलाया, असली प्यार करने के लिए नहीं, समझी? ताकि मेरी बीवी भड़के, उसके कलेजे में आग लग जाए, उसका दिल टूट जाए और मुझसे नफरत करने लगे. मैंने इसलिए तुझे यहाँ बुलाया, जबरदस्ती की चिपकम चिपकी करने के लिए नहीं बुलाया, समझी? कौन है? क्या है? डार्लिंग, क्यों प्यार का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो ना। अरे, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? जरा मुझे बिस्तर पर फूल बिछा लेने दो, ताकि तुम मेरे पति के साथ आराम से फूलों की सेज पर रात गुजार सको। सुनिए, मेरी सेवा की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, चाहे आधी रात को. चाय, कॉफी, दूध, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना. शर्माना नहीं, मैं हाजिर हूँ. जाती हूँ. एक बात और, मेहमान को हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझे? Get out from here. जाती हूँ ना. बाय. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. जैकी डार्लिंग, लगता है तुम्हारी बीवी को हमारे प्यार पर कोई एतराज नहीं. वो हमारे प्यार के लिए कुर्बानी तक देने को तैयार है. अबे कुर्बानी कुछ नहीं, साली नया पैतरा मार रही है. पूरा प्लान फेल कर दिया उसने. तो यहाँ क्या करे? तो फुटना. सुनो बहन, बेशरम, बेहया, औरत जात का नाम बदनाम करने वाली गंदी औरत. अगर मन में हवस का शैतान इतना ही तड़पा रहा है तो जा किसी राह चलते हुए आवारा मर्द को पकड़ और अपनी हवस की भूख पूरी कर ले. शादीशुदा शरीफ आदमी पर हाथ क्यों डालती है? एक ब्याहता औरत का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? मेरी बात मान और शरीफों की तरह जीना सीख ले. जा किसी गरीब मगर शरीफ आदमी को पकड़, उसकी बीवी बन जा. दूसरों के घर में मुंह मारती फिरेगी तो किसी दिन तेरा ये मुंह तोड़ दिया जाएगा. चली जा यहाँ से. Get out! You! चाहती है ये नहीं, वरना मैं ही तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी. निकल जा, निकल जा. वाह, क्या चालाक और पक्के इरादे वाली औरत हो. हालात के साथ रंग बदलती हो. क्या बदलती हो? रंग. कभी शबनम तो कभी शोला. सिर्फ शोभा. बड़े ही शुभ दिन तुम्हारे बच्चे ने संसार में जन्म लिया है. ये बड़ा भाग्यवान है. पुजारी जी, हम तो उम्मीद खो बैठे थे. हम ना उम्मीदों की झोली को दुर्गा माँ ने खुशियों से भर दिया. पुजारी जी, ये दुर्गा माँ के मंदिर के लिए 2 लाख का एक चेक है. सुखी रहो. अरे शोभा, मुबारक हो भाभी. नहीं लक्ष्मी, मैं इसके हाथ में नहीं देना. ये क्या समझती है? इसके बगैर हमारा घर सूना हो जाएगा. कोई इसकी जगह नहीं ले सकता. चलो चलो यहाँ से. अरे क्या इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो? मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई, तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है.
जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ। घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। अरे उठो, बाहर तो जाओ। अरे क्या खाक बाहर जाऊं? मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं। अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो। समझाया था। आज एक आदमी को सुबह आधा घंटे तक समझाया, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? वो बहरा था। हैं? कमाल है तुम्हारा भी, दिल की बात कही भी तो एक बहरे से। मेरे को क्या मालूम वो बहरा है, देखने में तो खाली अंधा दिखता था। क्या वो अंधा भी था? हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो तोप मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कोई उधर से। अच्छा, इस वक्त कौन होगा जी? मेरे क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है। क्या मतलब? हाँ। जाओ, चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों? मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ। नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। बताओ कौन? क्या है? कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। कौन सी चीज? ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट है? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट है? जज्बात के रानी, जज्बात ये के। बात जज्बात क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मर के बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी काणी पत्नी मर चुकी है। हाँ। तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है। नहीं मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। नहीं। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों न हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना लें। और मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी, मेरी प्यारी। ये हो क्या रहा है? कोई पागल होकर रखा है क्या? नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर होश होकर मेरे घर के बर्तन उछल उछल रहे हैं। अच्छा, उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से। ये आपके घर के बर्तन है कि उड़न तस्तरियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ कहूँगा, कल आके कहूँगा। ये बर्तन मारते हैं। अरे बाप रे, ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारू का। दारू का? नहीं, दारू का तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारू का भाई मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ। मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाद आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया था। मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल की दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन। ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही छड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उस पर भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा?